शिवसेना से बीएमसी का इलेक्शन है, अलग अलग करके मेरिट, ऐसे ही आप स्टेट असेंबली को भी अलग अलग रिप्रेजेंट कीजिए। हाँ, अलायंस तो अल्टीमेटली होना है, आज सिंगल पार्टी सिस्टम तो खत्म हो चुका है, इवन हर एक ने अलायंस किया है, एनडीए है चाहे यूपीए रही, तो आपका भी अलायंस किसी ऐसी पार्टी से होना चाहिए जो कि राष्ट्रीय हित को और नेशनल प्रोस्पेक्टिव में आपको आगे भी, क्योंकि देखिए मनी ट्रांजैक्शन सेंटर से होना होता है आपका। आजकल इतना डिफेमेशन इंटरनेशनली हो रहा है कि यहाँ ड्रग माफिया हो रहा है, यहाँ पर आए दिन पुलिस कमिश्नर किसी का पॉलिटिकल वो स्टूज बन गया है। आज कांग्रेस का हाल क्यों हुआ, आपको पता है क्यों हुआ? बिकॉज दे हैव नेग्लेक्टेड कश्मीरी पंडित्स, अदरवाइज कश्मीरी पंडित यूज्ड टू बी द बैकबोन ऑफ कांग्रेस। ये इतिहास है, ये हम नहीं कह रहे, हम तो आज देख रहे हैं इस बात को कि कांग्रेस का आज अगर पतन हुआ उसका रीज़न हुआ बिकॉज दे हैव नेग्लेक्टेड द कश्मीरी पंडित फ्रॉम द, जब उनके नाक के नीचे 87 में ये हो रहा था, हमारे मंदिर तोड़े गए, एक इसी से आगाज़ हो गया था, चाहे उसमें कोई वजूहत रहे हों या उन्होंने मिस पावर कॉरिडोर को मिस इन्फॉर्मेशन किया। हम तो कहते हैं इंदिरा गांधी तक हमको किसी ने हाथ नहीं लगाया था 84। जाना है तो हिंदू प्लैंक पे ही जाना पड़ेगा। उनका जो कैडर है वो एक स्टॉन्च बिल्ड कैडर है जो कि अपनी उनको बाहर पब्लिक के फेस करना है। दे कांट गो विद द अलायंस, उसको किसको प्रमोट करेंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जिस तरह से जो है बीएमसी में जो घोटाले चल रहे हैं, उसमें ज़मीन का घोटाला हो और तमाम जो बॉलीवुड में जो जितने भी जो तस्कर वहाँ पे हैं, और चाहे वो नशाखोरी का है, तमाम चीज़ों का जो है, जो जितने भी विसंगतियाँ हैं वहाँ पर, इस तरह का जो सरकार वहाँ पे फेल हो चुकी है। और अब जो बीएमसी में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अब जो ये एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना, ये लोग जो है आपस में गठबंधन नहीं होगा इनका, और बीएमसीसी के जो चुनाव होंगे वो अलग अलग होंगे। इसका मतलब है कि उसमें जो गठबंधन है, जो महाअगाड़ी जो सरकार है, जो विकास के नाम से इन्होंने जो अगाड़ी सरकार बनाई थी 3 दलों को मिलकर के, उसमें मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो कुछ फूट पड़ गई है और अब कांग्रेस उनसे मिल करके सरकार ने बनाया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं और कश्मीरी पंडित हैं श्री एस.के. भट्ट जी। वो जो है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से और तमाम जो है सामाजिक संगठनों से हैं और वो देश की पूरी राजनीति को अच्छी तरह जानते हैं। और अब जो बीएमसी के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें अब कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी और इनका गठबंधन जो है यहीं तक समाप्त हो गया। और बीएमसी जो मुख्य होता है, जो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव होता है, बम्बई महानगर कॉरपोरेशन का, वो उसको मेन कड़ी से माना जाता है, जो कि एक माया नगरी होती है, उसका एक चुनाव है, स्थानीय निकाय का चुनाव है। तो उसमें कांग्रेस का अलग से चुनाव लड़ने को तो आप किस तरह से देखते हैं? जैसे बीएमसी का इलेक्शन है, अलग अलग करके मेरिट, ऐसे ही आप स्टेट असेंबली को भी अलग अलग रिप्रेजेंट कीजिए। हाँ, अलायंस तो अल्टीमेटली होना है, आज सिंगल पार्टी सिस्टम तो खत्म हो चुका है, इवन हर एक ने अलायंस किया है, एनडीए है चाहे यूपीए रही, तो आपका भी अलायंस किसी ऐसी पार्टी से होना चाहिए जो कि राष्ट्रीय हित को और नेशनल प्रोस्पेक्टिव में आपको आगे भी, क्योंकि देखिए मनी ट्रांजैक्शन सेंटर से होना होता है आपका। आजकल इतना डिफेमेशन इंटरनेशनली हो रहा है कि यहाँ ड्रग माफिया हो रहा है, यहाँ पर आए दिन पुलिस कमिश्नर किसी का पॉलिटिकल वो स्टूज बन गया है, तो ये एक चीज़ें पहले नहीं होती। और ये एक हेल्दी प्रॉस्पेरिटी और कैपिटल उस स्टेट के लिए ठीक नहीं है, जो कि एक इनको लेना चाहिए। बीएमसी हमेशा आपके पास रही हैं, हर मानसून में प्रॉब्लम होती है, क्यों हो रही है? बिकॉज उसमें एक का जब एक चौधर रहेगा और एक अलायंस में आपके साथ बीजेपी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, आज हो सकता है छोटा भाई बना है या बड़ा भाई बना है, सो दैट हैज़ टू बी, इसमें कंसिडरेशन बैठ के हो सकता था। इसको एक प्रेस्टीज इशू या इसको एक्सप्लोरेशन करके दूसरे, वो कहते हैं ना 3 की तगाड़ी में चौथे का फ़ायदा हो गया। और जो इसमें आपको पता है कि मैं इसीलिए कहता हूँ पार्टियाँ क्यों बनती हैं? पार्टियाँ बनती हैं किसी अमादे पे, कोई उस पर मुफाद पे या उनका नई आइडियोलॉजी का। अगर आपकी आइडियोलॉजी तो एक हिंदुत्व है, आप कल को चुनाव में क्या लेके जाएंगे? आप मुझे बताइए। अगर 5 साल भी अगर आप रहे या कहते हैं 25 साल भी रहेंगे, मैं ये नहीं कहता कब तक रहें, वो आपके मेरिट पे रहेगा, आपके काम पे रहेगा, आपके लोगों के साथ जो आपने किया है उस पर रहेगा। मैं किसी चीज़ नेगेटिव को आपको नहीं बताना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आ लौट के आ, अब हम लौट चले। तो ये मैं एक इसलिए एक देना चाहता हूँ कि कोई किसी भाई में भी होता है, मगर वो सुबह से शाम को फिर वापस आ जाते हैं। आपको ऐसे ही बिहार से देखना चाहिए। बिहार नीतीश भी गए थे और वापस आए, तो वापस करके 2 बार चीफ मिनिस्टर बने। हमको एक सेंटर को कोई भूख नहीं है कि वो हर स्टेट पे अपना वर्चस्व या अपना ध्वज फहराए रखे। हम चाहते हैं लाइक माइंडेड पार्टियों का अलायंस हो, दैट इज़ कॉल्ड अ रियल अलायंस विच हैज़ टू बी, बिकॉज आपकी एक स्टेट पीछे एक लेगेसी है
जो लेगेसी हम आगे नहीं चाहते हैं कि उसका कोई एक्सप्लॉयटेशन करे और उससे अपनी स्किन बचा रहा हो या कुछ कर रहा हो, लेट थिंग्स कम आउट ऑफ योर ओन। वो आए, आप उसमें संज्ञान लीजिए, बीएमसी में भी अपने मेरिट्स को दीजिए। हम चाहते हैं कि ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी से डिवाइड एंड रूल वाला जो इलेक्शंस है ये नहीं होना चाहिए। आपकी एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है जो कि बीजेपी से मैच खाती है। नागपुर आपका नज़दीक है, नागपुर हमारा चाहे कुछ भी है, हम नहीं कहते हैं, एक ऑर्गेनाइज संस्था आरएसएस के साथ भी आपके नितिन गडकरी जी देखिए कितने कामयाब मिनिस्टर हमारे रहे हैं। एक इंटीग्रिटी है, हमारे मिनिस्टर रहे हैं जो पहले आपके रिप्रेजेंटेशन, बाला साहब का कौन नहीं, बाला साहब का एक थर्रा है अभी भी आज नाम पे ही। तो हम चाहते हैं कि किसी तरीके से एक नेशनल कैपिटल जो कैपिटल स्टेट कैपिटल है एक कि ये मजबूर ना करें कि कहीं किसी और स्टेट में शिफ्ट करवा दें। वहाँ ड्रग लॉर्ड्स बैठे हैं, वहाँ बॉलीवुड एक माफिया चला रहा है, एक मोनोपोली कर रहा है, एक एनकैश कर रहा है वहाँ पर। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि एक रियल सेंस में एक बेटर सेंस प्रिवेल हो जाए, एक राष्ट्रीय हित में एक काम किया जाए, यही हम कहना चाहते हैं। हम तो एक न्यूट्रल बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम हर एक भारतवासी को इरेस्पेक्टिव ऑफ विच पार्टी ही बिलोंग्स टू हम लव करते हैं, क्योंकि हम ये भुगतभोगी हैं, पीछे 32 साल से अज्ञातवास काट रहे हैं। हम लोग कैसे इसको कर रहे हैं, मगर हम भी चाहते तो अपनी लॉयल्टी, अपनी रॉयल्टी, अपनी रहना सहना, अपना धर्म बदल के कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, जो कि हमने नहीं किया। हमने सब कुछ लसा बसा घर छोड़ के किसी आइडियोलॉजिकल या किसी धर्म के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया कि हमें उम्मीद थी कि हम ये चीज़ को फिर रिगेन कर लेंगे। वही एक दृढ़ संकल्प हमारी हर पार्टी का, हम किसी को नहीं कहते कि बहका के, फुसला के, रॉइट्स करा के, मुस्लिमाइजेशन करके या वोट बैंक खड़ा करके किसी को नीचा दिखाया जाए। लेट द पीपल कम ऑफ देयर ओन एंड दे शुड कम इन द ओन मेरिट। उनको पब्लिक का, क्योंकि पब्लिक सबसे बड़ी सुप्रीम है। कोई सोचे मेरी पार्टी मुझे ये नीचे भी गिरा देती है, ऊपर उठा देती है। आज कांग्रेस का हाल क्यों हुआ, आपको पता है क्यों हुआ? बिकॉज दे हैव नेग्लेक्टेड कश्मीरी पंडित्स। अदरवाइज कश्मीरी पंडित यूज टू बी द बैकबोन ऑफ कांग्रेस। ये इतिहास है, ये हम नहीं कह रहे। हम तो आज देख रहे हैं इस बात को कि कांग्रेस का आज अगर पतन हुआ, उसका रीज़न हुआ बिकॉज दे हैव नेग्लेक्टेड द कश्मीरी पंडित फ्रॉम द। जब उनके नाक के नीचे 87 में ये हो रहा था, हमारे मंदिर तोड़े गए, एक इसी से आगाज़ हो गया था। चाहे उसमें कोई वजूहत रहे हों या उन्होंने मिस पावर कॉरिडोर को मिस इन्फॉर्मेशन किया। हम तो कहते हैं इंदिरा गांधी तक हमको किसी ने हाथ नहीं लगाया था 84। जो कुछ स्टार्ट हुआ ये हम यही कहते हैं। उड़ता हुआ सूरज भी, वो गिरता हुआ डूबता सूरज को भी देखना चाहिए, ये एक ही उगता हुआ सूरज नहीं देखना चाहिए। हम इसीलिए आज भी बाला साहब की हमारी अलग एक बात है, वो हम अबाउट द पॉलिटिक्स बात कर रहे हैं और नेशनल हित में बात कर रहे हैं कि हम एक उनको एक तरह से आह्वान कर रहे हैं कि उनको अपनी जो भी पार्टी के साथ अलायंस है, कुछ में काम ज़्यादा करके अपना फिर से कोई रास्ता निकालना चाहिए, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। सर, जैसे पिछले चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने जो गठबंधन करके जो है इनका चुनाव लड़ा था, और इनको जनादेश भी सेम विचारधारा के लिए मिला था कि चाहे छोटा भाई बड़ा भाई, जैसे आपने बताया शिवसेना की विचारधारा और हिंदुत्व की और बीजेपी की विचारधारा एक ही जैसी है। और इसमें शिवसेना के जो बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संजय राउत जी, वो कहते थे कि नहीं, हमने डिसाइड कर दिया था कि सीएम जो है उद्धव ठाकरे होंगे। और यहाँ अभी जो रिजल्ट आए हैं बिहार में, वहाँ पे जिस तरह से ईमानदारी से जो गठबंधन धर्म निभाएगा, नीतीश कुमार की जो है हाफ सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी की सबसे, लेकिन मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार को ही बनाया गया। लेकिन आफ्टर ऑल जो महाराष्ट्र में है, शिव सैनिक नाराज़ तो नहीं है इस तरह से कि भाई इन्होंने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अपना कुर्सी के लिए हर हमारे विचारधारा को आज जो थू हो रही है पूरी हिंदुत्व में और पूरे समाज में, कि वो भी अपमानित महसूस कर रहे होंगे कि उनके जो आइकॉन थे बाला साहब ठाकरे और उनके बेटे ने अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए किस तरह से इस तरह, यही तो कारण नहीं है कि जो बीएमसी में जो फूट पड़ रही है। मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि उनको अगर मैं कहता हूँ दोबारा जब चुनाव लेने जाए, क्या अपना लेके मौक़िफ़ जाएंगे? उनको जाना है तो हिंदू प्लैंक पे ही जाना पड़ेगा। उनका जो कैडर है वो एक स्टॉन्च बिल्ड कैडर है, जो कि अपनी उनको बाहर पब्लिक के फेस करना है। दे कांट गो विद द अलायंस। उसको किसको प्रमोट करेंगे? अभी देखिए क्या हो रहा है, एक स्टेट लेवल की पार्टी, एमपी लेवल की पार्टी कश्मीर में आज डीडीसी चुनाव के लिए एकदम कूद गई। उनको लगा कि हमारा जो नीचे से तख्ता खिसक रहा है तो इसी में कूद जाओ। तो एक इंसल्टेड रूप से वो एक क्या होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का। हम तो नहीं, अगर मुझे राज्यसभा भी अगर करेंगे तब जाके मैं किसी चीज़ में आमादा हूँगा। मैं तो एमपी के लिए भी तैयार नॉमिनेशन में हूँगा। और ये तो स्टेट लेवल पे आ गए।
आप उनको पता है कि स्टेट लेवल में पैसा आएगा एक म्यूनिसिपल लेवल से ऊपर लगे, इसलिए अब ये यहाँ तक पहुँच गए, तो कहाँ रहेगी इनकी तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपको आगे एक आपका एक पीछे एक इतिहास रहा है, एक आइडियोलॉजी रही है हिंदुत्व की, आपका कैडर रहा है जो कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैडर रहा है कि आपके साथ गलती वो ठीक है, आपका कोई एडजस्टमेंट सीट्स का था या कोई कमिटमेंट था। पहली बात तो जब अलायंस होता है तो उसमें एक कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, कंडीशंस में थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव होना चाहिए, कुछ झुकना चाहिए, कुछ एडजस्टमेंट होना चाहिए, कुछ अपनी आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टू रन द रूल, टू सी द पीपल्स हित, लोगों का हित देखने के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहता हूँ आप अपने मेरिट्स पे आइए और एक मैसेज दे दीजिए, उसमें कोई आपको बुरा नहीं कहेगा। हम पहले भी बोले हैं कि सुबह का बोला शाम को घर आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें भी देखो आज 35 साल बाद घर जाना ही है ना, और उन्हीं के बीच में जाना है, मगर उनके साथ उन टर्म्स में नहीं जाएंगे जिसमें हमारे उनको निकाला था। हम अपने टर्म्स पे जाएंगे। स्मार्ट सिटी हम तो चाहते हैं महाराष्ट्र को हम वेलकम करेंगे, शिवसेना कश्मीरी पंडितों को सपोर्ट करे कि कश्मीर में जो भी स्मार्ट सिटी बनेगी हम उसमें ओपन सपोर्ट करेंगे। उनके पास नो है, उनके बिल्डर्स हैं, उनके फाइनेंसर्स हैं, हम बड़ा वेलकम स्टेप करेंगे। उनको डाइवर्ट करना है कि हिंदुत्व पे उनको पहला फर्ज है, हमको कोई सऊदी अरबिया से आके हेल्प नहीं करेगा। हमको शिवसेना या जो हमके शिवसेना में वहाँ पर धनाढ़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम सबको आधवान अडानी अंबानी सबको कहेंगे कि पहला जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप गवर्नमेंट के साथ मिलकर कश्मीरी पंडितों का रिहेबिलिटेशन एक मुद्दा बनाएं, और उसको हमें हम भी कहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय हित में हमारे लोगों ने हमारा संज्ञान लिया और हमारा सपोर्ट किया।